अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सिंपल सिग्नल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिग्नल्स क्या होते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कम्युनिकेशन क्या होती है। ये जो डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो डाटा की कम्युनिकेशन होती है, ये किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू होती है, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। अब मीडिया के थ्रू डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में या बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। अगर फिज़िकल मीडिया होगा, फिज़िकल मीडिया, तो उसमें डाटा आपके पास डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा। अगर आपका फिज़िकल मीडिया नहीं है, आपके पास ओपन मीडिया है, जैसे हम कहते हैं मीडियम कम्युनिकेशन चैनल एयर है, तो उसमें डाटा सिग्नल्स की फॉर्म में जो है ना ट्रैवल करेगा। आपके पास वो भी सिग्नल है, ये भी सिग्नल है। अब देखिएगा, सिंपल सी डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर in the form of electromagnetic or light waves through a communication medium. The electromagnetic or light waves representing data are called signal. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है आपके पास डिजिटल या 01 की फॉर्म में सिग्नल, उसके बाद लाइट वेव्स, ये जो आप एयर के थ्रू आप कहते हैं एनालॉग फॉर्म में जो डाटा है, ये भी सिग्नल्स हैं। तो इन चीज़ को आप लोग सिग्नल्स बोलते हैं। तो सिग्नल दो तरह के होते हैं। सिंपली आपके पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं या डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे सिग्नल जो कंटिन्यूस फॉर्म में हो, जो वेव्स की फॉर्म में हो आपके पास, वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स को आप कैरियर वेव भी कहते हैं। सिंपली है कि आपके पास कोई भी रस्सी है, उसकी एक साइड जो है वो एक दीवार के साथ आप बांध लें और एक साइड जो अपने हाथ में पकड़ के उसको ऊपर नीचे आप रस्सी को करें, तो वो जो वेव क्रिएट होगी वो एनालॉग फॉर्म की होगी, कंटिन्यूस फॉर्म में होगी। ऐसे सिग्नल को आप एनालॉग सिग्नल कहते हैं। इसमें जो सिंपल से एग्जांपल्स हैं आपके पास, वो साउंड वेव है, रेडियो वेव है। ये एग्जांपल्स हैं आपके पास एनालॉग सिग्नल्स के। अब देखिएगा, ये जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होती है, वो भी एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में ही कम्युनिकेशन होती है। अब स्टूडेंट्स, करैक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक वेव खुद को रिपीट करे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, उस वेव की वो फ्रीक्वेंसी है। या मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से जितनी वेव्स एक टाइम में पास करेंगी वो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसको हर्ट्स में मेजर करते हैं। आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, तो वो हर्ट्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो जो हाईएस्ट वेव होती है एक गिवन पीरियड, एक गिवन टाइम के दौरान जो आप मेजर कर लेते हो, वो जो हाईएस्ट जो पीक वेव होती है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। अब स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एनालॉग सिग्नल। उसके बाद है आपके पास डिजिटल सिग्नल। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में डाटा जो है वो 01 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में सेव होता है। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या है, ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आप अगर कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन करते हैं तो आप कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम फिर पूछते हैं स्टूडेंट से कि क्यों हम कहते हैं जी कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, क्योंकि आप कहते हैं जी ये बिजली से चलती है। तो फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि बिजली से ही क्यों चलती है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं और जो सर्किट है वो हमेशा 2 स्टेट्स पे काम करता है। आपके पास वो जो 2 स्टेट्स होती हैं वो एक 0 होती है और एक 1,
एक को आप नेगेटिव जिसको आप लो वोल्टेज कहते हो, एक को आप पॉजिटिव जिसको हाई वोल्टेज कहते हैं। तो 0 1 ऑन ऑफ, मशीन फॉर्म, डिजिटल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, बिट्स की फॉर्म, ये डिफरेंट नेम्स हैं एक ही चीज़ के, डिजिटल सिग्नल के। तो आपके पास जो सिग्नल होता है वो डिस्क्रीट पैचेस की फॉर्म में होता है। ये देखें, पहला पैच लो पे है, फिर ऊपर चला गया, ये वाला पैच, फिर नीचे वाला पैच, यानी कि आपके पास डिसकंटिन्यूस होता है। ये एनालॉग सिग्नल आप देखें तो कंटिन्यूस फॉर्म में मूव कर रहा है ऊपर नीचे इस तरह से, लेकिन इधर आप देखें तो डिस्क्रीट में, फ़ौरन से ऊपर फ़ौरन से नीचे। तो आपके पास ये नेगेटिव वोल्टेज फ़ौरन से हो जाता है और ये पॉजिटिव। ऊपर आपके पास वैल्यू 1 होती है जिसको पॉजिटिव वोल्टेज आप बोलते हैं या ऑन भी कहते हैं। नीचे आपके पास नेगेटिव वोल्टेज हो जाता है जिसको आप ज़ीरो भी कहते हैं और ऑफ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास डिजिटल सिग्नल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज डेटा, डिस्क्राइब डिफरेंट डेटा टाइप्स विद एग्जांपल। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल है, डेटा क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कंप्यूटर में इंटर करो वो आपके पास डेटा है। अब डेटा की जो डेफिनेशन हम करते हैं वो इस तरह से करते हैं जो बुक्स में आपकी लिखी हुई है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं एनीथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड डेटा। आपने पढ़ा होगा कि बाय यूजिंग डेटा यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन। तो किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। आपके पास गार्बेज डाटा भी हो सकता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको फैक्ट्स में चेंज करना होता है। जब उसको प्रोसेसिंग के अमल से गुजारते हैं देन इंफॉर्मेशन आती है। तो उसी चीज़ को लेके आप इस तरह से डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि एनीथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब कोई भी चीज़ जो आप सोच सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं, लिखें, वो सारे का सारा डाटा होगा। विच इज़ इन अंडर कंसिडरेशन, जिसको अभी आप कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अभी उसको आपने प्रोसेस करके एक फॉर्मेट में नहीं दिया, तो वो आपके पास सारे का सारा क्या है, डाटा। अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाटा की, जिसमें आपके पास टेक्स्ट डाटा सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ कि टेक्स्ट डाटा क्या है। मैं ब्रॉडर टर्म में अगर बात करूँ तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो आपका सारे का सारा टेक्स्ट है। उसमें देखें कि आप उसमें अल्फ़ाबेट भी इंटर करेंगे, उसमें आप अल्फ़ाबेट के साथ नंबर्स भी ऐड करेंगे, उसमें आप मिक्सचर भी करेंगे अल्फ़ाबेट्स का। जब हम एडिशन या उनके एक साथ अल्फ़ाबेट्स ऐड करेंगे तो वो आपके पास वर्ड कहलाएंगे। तो ये आपके पास फिर वर्ड के बाद अगर मैं वर्ड की सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताऊं, एक लेटर के बाद वर्ड, combination of related letters which create या which generate some meaningful form is known as word। उसके बाद वर्ड के बाद सेंटेंस आ जाता है। सेंटेंस क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स, ये आपके पास सेंटेंस होता है। फिर आपके पास क्या बन जाता है, पैराग्राफ, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस इज नोन एज पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के बाद वो पेज बनता है, कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड पेजेस इज नोन एज combination of related paragraphs is known as page और combination of related या different pages is known as file। इस तरह से आगे हिरारकी चलती है। तो ये आपका टेक्स्ट डाटा है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास न्यूमेरिक डाटा है, ऐसा डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में, नंबर बेसिक आपके पास टोटल 10 होते हैं 0 to 9। उसमें आपके पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। बाकी सारे नंबर्स जितने भी हैं वो इन्हीं नंबर्स से जनरेट होते हैं, इन्हीं के कम्बिनेशन से बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास डाटा जो आपके पास ये न्यूमेरिक डाटा दो तरह का होता है, इंटीजर और रियल डाटा, जिसको आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं। ऐसा डाटा जिसमें अशारिया नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो ख्वा पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर, वो आपके पास इंटीजर नंबर्स होते हैं। और ऐसा डाटा जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, जिसमें अशारिया होता है, वो रियल नंबर कहलाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफिक्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, पिक्चर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है, आपके पास जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में डाटा होता है, उसको आप इमेज डाटा कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ऑडियो डाटा, साउंड की फॉर्म में, स्पीच की फॉर्म में, म्यूज़िक की फॉर्म में जो भी डाटा होगा वो ऑडियो डाटा होगा।
कंटिन्यूस फिल्म, जब मूविंग पिक्चर की फॉर्म में जो डाटा होगा वो आपके पास वीडियो डाटा कहलाएगा। तो ये डाटा है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, डाटा की रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर में पूछ रहा है वो किस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है, तो वो 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो 0-1 आपके पास बाइनरी कहलाता है, बाइनरी मीन 2, 0 और 1, और आपके पास जो 0 ऑफ बिट है, 1 आपके पास ऑन बिट है, आपके पास इलेक्ट्रिकल पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप इसको कहते हैं, वो पीछे मैं आपको बता के आया। इसी तरह से फिर वो कहते हैं आपके पास जो 8 बिट्स हैं वो 1 बाइट बनाते हैं। अगर मेमोरी यूनिट्स की बात करें, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद मेगा बाइट, सॉरी बाइट के बाद किलो बाइट आता है, किलो बाइट से पहले भी निबल आता है, वो आगे मेमोरी यूनिट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिट, बाइट, निबल, किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, गीगा बाइट और टेराबाइट, इस तरह से वो मेमोरी यूनिट्स है। लेकिन अभी आपको बिट और बाइट का पता होना चाहिए। 0 और 1 2 बिट्स हैं, 0 एक बिट, 1 दूसरा बिट, इनको हम बाइट कहते हैं, बाइनरी फॉर्म बोलते हैं सॉरी। और उसके बाद जो 8 बिट्स का कम्बिनेशन है वो आपके पास एक 1 बाइट बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।